हेलो बच्चों, आज जो अपने करेंगे वो विभिन्न प्रकार की आकृति करेंगे। सबसे पहले होता है त्रिभुज। ठीक है, जैसे ये होता है अपना कोई भी त्रिभुज हो गया जिसका हर प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का, मतलब यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। फिर अपने अगर करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगी कि दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा होगी, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी और एक भुजा अलग होगी, और दो भुजाएं बराबर होगी इसका मतलब दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तीसरा कोण क्या होगा, अलग होगा। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है ना, उनकी प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, इसलिए मैंने ए लिखा। ए इसमें दो ए समान है, यानी दो भुजा। समबाहु का मतलब सारी भुजाएं, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, सारी भुजाएं समान है, और प्रत्येक कोण है वो कितनी डिग्री का आएगा, 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सारे कोण कितने कितनी डिग्री के आएंगे, 60 आएगा। फिर अपनी बात करते हैं आयत की। ठीक है, आयत की जो आमने सामने की, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ आयत। ठीक है, ये आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि जो भी आयत होगा, एक आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। फिर अपने बात करते हैं वर्ग की। ये कोई वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये वर्ग भी क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसी में और आकृतियाँ पढ़ेंगे। जैसे अपने कर लें एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी ये जो एक भुजाएं होती है वो समांतर होती है। जैसे ये समांतर नहीं होगी, क्योंकि ये जाएगा कहीं नहीं, काट देगा। ये जब भुजा जैसे जैसे लंबी लंबी जाएगी ये कभी नहीं काटेगी, मतलब समलंब चतुर्भुज की एक भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। फिर आते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो दोनों आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, आपस में चारों भुजाएं। ठीक है, और प्रत्येक कोण हमेशा, चतुर्भुज की बात आ गई तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज हो गया, और समलंब चतुर्भुज। फिर एक आता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसे बनाएंगे, यानी सारी भुजाएं बराबर होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। सम का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर, लेकिन कोण का कोई जरूरी नहीं होता कि वो बराबर हो। एक फिर इसमें आती है पतंग की आकृति। पतंग की आकृति ऐसे बनती है, पतंग होती है ना, वो एक प्रकार का समचतुर्भुज ही होता है। ठीक है, तो अपने इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो पतंग की आकृति होगी सारी। फिर इसमें पतंग होगी, उसके बाद अपने को अपने पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, वृत्त का ये होता है, ठीक है, इसका केंद्र पॉइंट O होता है, और केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींचती है उसे अपने क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और जो वृत्त का जो प्रत्येक तो कोण तो होगा ही नहीं। ठीक है, वृत्त एक गोल आकृति है, तो वृत्त का जो अंदर सेंटर पे जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है बच्चों, ये सारी आकृतियाँ हो गई, और इसमें और कोई अपनी आकृति बची नहीं है जिसको अपने करवा सकते हैं, लेकिन इसमें दो आकृतियाँ और बचती है 3D। ये तो 2D स्ट्रक्चर थी, अब अपने करते हैं 3D स्ट्रक्चर। 3D में एक तो होता है घन, और एक आता है अपना घनाभ। ठीक है, घन होता है जो वृत्त होता है ना, वर्ग होता है ना, वो एक प्रकार से घन होता है, लेकिन इसकी 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, पहले अपने घन बना लेंगे। ठीक है, फिर इनके जो कॉर्नर है उसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या है, घन है। ठीक है, उसके बाद घनाभ, अपने ने आयत बना लिया, और एक इसके ऊपर आयत बना लिया थोड़ा सा गैप छोड़ के, और इसके चारों कॉर्नर है वो उसको आपस में मिला दिया, तो ये क्या हो गया, अपना घनाभ बन गया। तो ये सारी क्या होगी, अपनी 3D स्ट्रक्चर होगी। जितनी अपने मैथ में जितने भी स्ट्रक्चर है मोस्टली ये सारी यही होगी। ठीक है बच्चों।